नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माय B21 यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान के ज़िले विस्तृत जानकारी कोर्स के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले राजस्थान में त्रिवेणी संगम। इसके अलावा हम राजस्थान के बारे में विभिन्न प्रकार के तथ्यों के बारे में भी जानेंगे। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्लास है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के एंड में आपको फीडबैक देना है कि मेरे पढ़ाने की जो टेक्निक है वो आपको अच्छी लगती है या नहीं, या आप प्रीवियस क्लास में मेरे पढ़ाने का मेथड अलग था और ये मेथड थोड़ा सा अलग है। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो उनमें मैं किस तरीके से पढ़ाता था और इसमें मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज किया है। तो आई थिंक आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसके अलावा आपके कोई सजेशन है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। आप कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये भी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। रीट, CET या बहुत सारी भर्तियां इन फ्यूचर आने वाली है और राजस्थान जीके अगर आपको मजबूत करना है तो आपको हमारी ये सीरीज शुरू से अंत तक कंप्लीट देखनी पड़ेगी। आपका जो जीके है वो एकदम मजबूत हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ। आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है राजस्थान में त्रिवेणी संगम, यानी त्रिवेणी यानी तीन नदियाँ जहाँ पर मिलती है। तो सबसे पहला जो त्रिवेणी संगम निकल कर हमारे सामने आता है वो है माही, सोम, जाखम, यानी माही नदी, सोम नदी और जाखम नदी। ये तीनों नदियाँ डूंगरपुर के बेणेश्वर स्थान पर त्रिवेणी संगम बनाती है। एक बार और सुन लेना, तीन नदियों की बात की थी, माही, सोम और जाखम। ये तीनों नदियाँ डूंगरपुर के बेणेश्वर में त्रिवेणी संगम बनाती है। ओके, नेक्स्ट दूसरा जो त्रिवेणी संगम हमारे सामने है वो है बनास, बेड़च और मैनाल। ये जो तीनों नदियाँ हैं ये भीलवाड़ा के बिगोत और मांडलगढ़ के मध्य में त्रिवेणी संगम बनाती है। एक बार और सुन लेना, बनास, बेड़च और मैनाल तीन नदियाँ हैं। ये तीनों ही नदियाँ भीलवाड़ा के बिगोत और मांडलगढ़ के मध्य में त्रिवेणी संगम बनाती है। तीसरा जो हमारा त्रिवेणी संगम है वो है बनास, खारी, डाई। इस त्रिवेणी संगम की यदि हम बात करें तो ये जो तीनों नदियाँ हैं ये टोंक के राजमहल बिसलपुर पर त्रिवेणी संगम बनाती है। एक बार और सुन लेना, बनास, खारी और डाई ये तीनों नदियाँ टोंक के राजमहल बिसलपुर के क्षेत्र में त्रिवेणी संगम बनाती है। चौथा जो हमारा त्रिवेणी संगम है वो है चंबल, बनास और सीप। ये तीनों नदियाँ सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। एक बार दोबारा अच्छे से सुन लेना, चंबल, बनास और सीप ये तीनों नदियाँ सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में त्रिवेणी संगम बनाती है। तो यहाँ पर हमने राजस्थान के प्रमुख त्रिवेणी संगम देख लिए। अब हम आज का अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगले टॉपिक का नाम है राजस्थान के बारे में विविध तथ्य। तो राजस्थान के बारे में बहुत सारे तथ्य हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं। जितने ज़्यादा तथ्य हम याद रखेंगे उतने हम मजबूत होते जाएंगे। तो यहाँ पर जीके को मजबूत करने के लिए ये सीरीज़ बहुत ही अच्छी आपके लिए साबित होगी और कमेंट में थोड़ी बहुत तारीफ इस सीरीज़ की आप करेंगे तो मैं इसमें जो टाइमिंग है वो भी बढ़ा दूंगा और इन क्लासेस को आप स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा जो मटेरियल है वो लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो मेक श्योर हर वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब पहले से ही रखना क्या, ताकि जितने भी वीडियो आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लियर। और रीड से रिलेटेड एक कोर्स में रिलीज़ करूँगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। CET से रिलेटेड आप देख सकते हैं, ये क्लासें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। चलिए अब हम जान लेते हैं राजस्थान के बारे में विविध तथ्यों के बारे में। तो राजस्थान में कुल संभाग की यदि हम बात करें तो राजस्थान में कुल 10 संभाग है। कितने? 10 संभाग। सबसे पहला जो संभाग है वो है अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर,
भरतपुर, जयपुर जोधपुर, कोटा, पाली, सीकर, उदयपुर। तो ये हमारे कुल 10 संभाग हैं। एक बार और मैं रिपीट कर लेता हूँ ताकि आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ आ जाए। राजस्थान में कुल 10 संभाग हैं। अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली, सीकर और उदयपुर। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आप 2-3 बार इन नाम को अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अब हम बात करते हैं राज्य की विधायिका के बारे में। तो राज्य की विधायिका की यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ एक सदनात्मक विधायिका है। विधायिका की यदि हम बात करें तो इसको हम विधानसभा के नाम से भी जानते हैं। अपने राजस्थान में राज्यसभा की टोटल सीट की संख्या 10 है। लोकसभा की कुल 25 सीटें अपने राजस्थान में हैं। इन 25 सीटों में से 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए है और 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए है। राजस्थान में विधानसभा की सीटों की बात करें तो कुल 200 सीटें विधानसभा की है। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वो है नरोत्तम लाल जोशी। विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो वो है लाल सिंह शक्तावत। विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता की बात करें तो वो है जसवंत सिंह। इस सीरीज़ में मैंने कई सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए, आप उनको भी ज़रूर देखिएगा ताकि आप जो नई नई जानकारी आपको मिलती है उनसे आप हमेशा अपडेट रहें। ठीक है, इस सीरीज के बारे में आप अपने सुझाव भी मेरे को दे सकते हैं और इन वीडियो क्लास के नोट्स सारे आपको कोर्स में मिल जाते हैं और टेस्ट सीरीज़ भी आपको मैं कोशिश करूँगा फ्री ऑफ कोर्स अवेलेबल कराने की। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और अपने राजस्थान के बारे में विविध तथ्य जान लेते हैं। विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो वो है महाराव संग्राम सिंह। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करें तो वो है टीकाराम पालीवाल। राज्य की पहली महिला सांसद राज्यसभा से श्रीमती शारदा भार्गव है। राज्य की पहली महिला लोकसभा सदस्य महारानी गायत्री देवी है। डॉक्टर नारायण सिंह राज्यसभा के लिए मनोनीत पहले राजस्थानी है। रामनिवास मिर्धा और जसवंत सिंह दोनों 4 बार राजस्थान राज्य से सर्वाधिक बार निर्वाचित राज्यसभा के सदस्य हैं। श्रीमती शारदा भार्गव की बात करें तो 3 बार राजस्थान राज्य से सर्वाधिक बार निर्वाचित महिला राज्यसभा की सदस्य है। श्रीमती सुशीला बंगारू की बात करें तो ये जालोर से हैं और राज्य से अनुसूचित जाति की पहली महिला लोकसभा सदस्य है। श्रीमती उषा मीणा की बात करें तो ये सवाई माधोपुर से है और राज्य से अनुसूचित जनजाति की पहली महिला लोकसभा सदस्य है। तो ये कुछ स्टेटमेंट हैं, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मैं इसी उम्मीद करता हूँ ये सारे स्टेटमेंट आपको याद हो गए होंगे। यदि आपको ये क्लास थोड़ी हार्ड लग रही है तो कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट क्लास को और इजी करने की कोशिश करूँगा। इस क्लास को आप दोबारा देखिएगा ताकि ये सारे स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के गठन के बारे में। थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।